दोस्तों, न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रहेगा संसद। और यूपी पेट में स्पष्ट रूप से देकर रखा है संसद, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा, और उसी के साथ साथ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे विधानमंडल, जिसमें हम पढ़ेंगे विधान परिषद व विधानसभा। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है संसद। तो हम आज बात करेंगे संसद को लेकर के, संसद से जो भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं और संसद के जो दो हमारे अंग हैं उन अंगों को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह हमारे अनुच्छेद है 79। तो अगर संसद की बात की जाएगी तो इसके लिए हमारा अनुच्छेद कौन सा होगा? 79। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी। अच्छा, अब देखो संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के अगर अंग की बात की जाए तो संसद के अंग होते हैं कितने? 3। वो 3 कौन से होते हैं हमारे? एक तो हमारा होता है राष्ट्रपति महोदय, दूसरा हमारा होता है राज्यसभा, एवं तीसरा हमारा होता है लोकसभा। तो अगर बात की जाएगी संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन हमारे होते हैं कितने? 2। संसद के कितने सदन होते हैं? तो सदन होते हैं 2। एक तो होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। ओके, अगर यहीं पे बात करें कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहीं पे अगर बात करें राज्यसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद उल्लेख किया गया है, तो राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 79 कौन सा है? तो संसद, और 80 में क्या हमारी होगी? तो एक राज्यसभा की बात की गई है। अब यहीं पे अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के लिए हमारा अनुच्छेद कौन सा होगा? तो वह हमारा अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा की क्या बात होगी, लोकसभा कैसे गठन होगा, लोकसभा के बारे में बात की गई है। ओके, तो आज हम बात करेंगे इसी में जो है इसके सदन को लेकर के, इसका जो पहला सदन है उसकी हम बात करेंगे। कौन सा सदन की हम बात करेंगे आज? वो होगा हमारा लोकसभा। आज हम बात करेंगे लोकसभा। तो सबसे पहले लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। किस में किया गया? अनुच्छेद 81 में। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं कि लोकसभा के बारे में, इनकी क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसे क्या लोकसभा के सदस्य होंगे, कैसे सारी इनकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में, इसको क्या अन्य उपनामों से भी जाना जाता है? तो यस, सबसे पहले हम इसको बोलते हैं हम निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। ओके, तो उच्च सदन किसे बोलते हैं? तो राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? तो उच्च सदन बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं अस्थायी सदन। क्या बोलते हैं इसको? अस्थायी सदन। तो स्थायी सदन कौन होगा? हमारा राज्यसभा होगा। ठीक है, यहीं पे हम इसको बोलते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं? तो भंग किया जा सकता है। कई बार प्रश्न पूछा था है निम्नलिखित में से किसे भंग किया जा सकता है, किसे भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा को क्या किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, और इसी को हम बोलते हैं जनता का सदन। क्या बोलते हैं? जनता का सदन। जनता का सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जनता का सदन बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं एक और नाम से, बोलते हैं भावनाओं का सदन। भावनाओं का सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग अपने अपने सदस्यों को, भावनाओं का सदन, अपने अपने सदस्यों को चुन करके लोकसभा में भेजते हैं, जिससे कि हमारी जो भावनाएं उनसे जुड़ी होती हैं कि हमारे वहाँ पे जाएंगे, पक्ष की बात करेंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भावनाओं का सदन भी बोलते हैं। तो ये तो हो गए इनके उपनाम को लेकर के लोकसभा के। अब बात करते हैं यहाँ की सदस्य को लेकर के कि यहाँ की इनकी सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो सदस्यों की संख्या, तो इनके सदस्यों की संख्या को लेकर के सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारत के मूल संविधान में, काहे में? मूल संविधान में सदस्यों की संख्या 500 थी। कितनी थी? तो 500 थी। अगर प्रश्न पूछा था है मूल संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 500 थी। परंतु इसी के बाद जो है हमारा एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ा दी गई?
25 बढ़ा दी गई। कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1956 में, जिसमें जो है भाग 7 को भी क्या कर दिया गया था? निरसित कर दिया गया था। तो इसमें बढ़ाकर के 25 बढ़ा दी गई, तो हमारी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 525। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ? एक और हमारा अगला संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 31वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। 31वां संविधान 1974 में जो हुआ था, उसके द्वारा जो है फिर लोकसभा की कितनी सीटें बढ़ाई गई? तो 20 लोकसभा की सीटें बढ़ा दी गई, ताकि जाकर के जो है अब आगे जाकर के कितनी हो गई? तो ये सदस्य संख्या हो गई 545। कितनी हो गई? 545। उसके बाद जब हमारा कौन सा एक राज्य था जो कि था गोवा, गोवा के साथ दमन दीव आज जब अस्तित्व में आए, तो इन्हीं का अधिनियम था 1987 के द्वारा। उस समय जो है लोकसभा की कितनी सीटें हो गई थी? तो ये सीटें हो गई थी 552। कितनी हो गई? अधिकतम। तो एक प्रश्न पूछ लिया है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? 552। ओके, नेक्स्ट। अब देखो 552 थी, लेकिन क्या हुआ? अभी एक हमारा 2019 में एक अधिनियम आया था, उसके द्वारा क्या कर दिया गया? अधिनियम आया था, उसके द्वारा इसको जो है परिवर्तित किया गया। अब परिवर्तित करने के बाद जो हम लोग पढ़ते थे कि लोकसभा में काहे में जो हमारे 2 सदस्य जो कि कहाँ से आते थे? आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय से जो 2 सदस्य चुन करके आते थे, उनको जो आरक्षण क्या कर दिया गया? इनका जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया। आरक्षण समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। समुदाय के लोग थे, उनका आरक्षण क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अब देखो इसके लिए समाप्त करने के लिए जो आरक्षण की बात करते हैं, तो आरक्षण जो था वो हमारा 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ। जनवरी 2020 में जो आंग्ल भारतीय समुदाय को जो आरक्षण दिया गया था, कितना दिया गया था? 2 सीटें दी गई थी। कितनी? 2 सीटें। कौन सा आर्टिकल था हमारा? तो अनुच्छेद हमारा था 331 के द्वारा। तो इनका आरक्षण क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो अब अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में क्या पूछा जाएगा? कि वर्तमान समय में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम सदस्य संख्या हमारी कितनी होगी? 550 होगी। ये वर्तमान का डाटा है, क्योंकि जो हमारे 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे, उनको क्या कर दिया गया है? आरक्षण समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन। कब फाइनल हुआ था? तो 2020 में। ठीक है, इसी में जो है अगर बात करें, इसी में एक और प्रावधान था, SC के लिए जो है 10 वर्षों के लिए आरक्षण क्या कर दिया गया था? लोकसभा में बढ़ा दिया गया था। ओके, अब देखो जो ये 550 हैं, ये 550 सीटों को लेकर के कौन कौन कितने राज्य जो है राज्यों से आती हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं, और इनके बारे में हम बात करते हैं। जो ये 550 हैं, तो देखो जो ये 550 हमारी सीटें हैं, सबसे पहले इसमें जो है लोकसभा से, जो लोकसभा की सीटें 550 हैं वर्तमान समय में, उसमें से वर्तमान समय में निर्वाचित कितनी होती है? कितनी निर्वाचित होते हैं? तो वो निर्वाचित होते हैं आपके कितने? 543। कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्यों का क्या होता है? वर्तमान समय में चुनाव होता है। अब कहोगे कि 7 ये सीटें कहाँ चली गई? तो जो 7 सीटें हमारी हैं, ये 7 हमारी सीटें, ये 7 सीटें जो हम आप लोग समझते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र को जो है, क्योंकि वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, तो इसीलिए वो 7 सीटें हमारी जो है रिजर्व रखी हुई हैं। इनकी जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमको क्या करेंगे? पुनः। अब देखो जो ये 543 हैं, कितनी? 543, इनका चुनाव कराया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि कितनी राज्यों से आती हैं और कितनी आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आती है। तो इसको ध्यान रखना, इसमें जो है राज्यों से इनकी संख्या कितनी है? तो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से इनकी संख्या कितनी है? तो 19। तो 19 आपके कहाँ से? तो केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, तो अब हमारी बची, तो प्रश्न पूछेगा कि राज्यों से कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो राज्यों से होता है, तो आप 19 इससे माइनस कर दीजिए। सीटों कहाँ से आती है? तो केंद्र शासित प्रदेश से। और जो शेष हमारी बची कितनी? 524। तो 524 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं हमारे कहाँ से? तो राज्यों से। अगर इसको हम और डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको और डिवाइड कर सकते हो। इसमें हमारा जो आता है यूपी का, तो यूपी से हमारी सबसे अधिक सीटें हैं। अगर पूछा जाए लोकसभा में सबसे अधिक किस राज्य में सीटें हैं, तो कहाँ हैं? आपके उत्तर प्रदेश में।
तो यहाँ कितनी संख्या है, तो 80 की लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80, और 80 अगर इससे माइनस कर दोगे जो शेष हमारी बचेगी, तो बाकी हमारे कितने बचेंगे, 444। तो ये कहाँ से होंगे, हमारे अदर स्टेट से होंगे, और जो हमारे यूपी से कितने होंगे, तो यूपी से हमारे होंगे 80। तो देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, तो जो संसद के जो लोकसभा में हमारी सीटों की संख्या है, तो सीटों की संख्या ओके। तो देखो हमने बात की लोकसभा, तो लोकसभा का अनुच्छेद किसमें किया गया, अनुच्छेद 81 में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, इसी को अस्थायी सदन बोलते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, भंग किया जा सकता है, और इसको हम बोलते हैं जनता का सदन बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, भावनाओं का सदन भी बोलते हैं। अब देखो इसकी हम सदस्य संख्या की बात भी कर चुके हैं, तो सदस्यों में हमने बात की थी कि मूल संविधान में कितनी सदस्य संख्या थी, तो 500 थी, ठीक है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कितनी सीटें जोड़ी गई, 25 जोड़ी गई, तो कितनी हो गई, 525 हो गई। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, 31वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा कितनी सीटें जोड़ी गई, 20 सीटें जोड़ी गई, जो कि अब जाकर के तब कितनी हो गई थी, तो 545 हो गई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ, आपका गोवा और दमन द्वीप को लेकर के जब आपका नए राज्यों के रूप में और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में दर्जा मिला था, तब आपकी जो है कुल सीटें कितनी हो गई थी, 552। लेकिन 552 अधिकतम हो सकती थी, लेकिन क्या हुआ, अभी हमारा एक संविधान संशोधन आया था, अधिनियम, जो कि संशोधन किया गया, कौन सा, 104वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा जो है आपके जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को जो सीटें आरक्षण दी गई थी, उस आरक्षण को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त करने के बाद अब हमारे वहां पे वर्तमान समय में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 500 है। कितनी है, 500। तो उन 500 में से वर्तमान समय में अगर बात की जाएगी चुनाव कितने सदस्यों का होता है, तो वह हमारे होता है कितने, 543, ठीक है। कितने होते हैं, 543। अब 543 में से अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं, तो वो आपके 19 हैं, और यहीं पे अगर बात करें राज्यों से कितने हैं, तो 524 हैं। अगर इन राज्यों को भी विभाजित करना चाहें तो केंद्र जो है हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश से कितनी हैं, तो 80 सीटें हैं, और अदर स्टेट से कितनी हैं, तो आपके 444 सीटें हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इनके जो है निर्वाचन और इनके बारे में, योग्यताओं के बारे में। ओके, अच्छा देखो जो हमारी ये सीटें हैं, ये हमारी जो जनगणना, कौन सी जनगणना पर आधारित है, तो वह हमारी जनगणना कौन सी है, जनगणना, वह हमारी जनगणना है 1971। जो हमारी सीटें को जो निर्धारण किया गया है वो कौन सी जनगणना पर आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर। अच्छा, इनमें परिवर्तन कब तक नहीं किया जाएगा, तो अगले 2026 तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो आधारित किस पर है, तो 1971 की जनगणना पर, और निर्धारित कब तक रहेंगी, तो जो है 2026 तक। अगर यहीं पर हम बात कर लें, ठीक है, इनकी योग्यताओं की, किसकी हम बात करेंगे, योग्यताएं, कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखो ये तो हमारी पहली हो गई। दूसरी हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। तो हम कहेंगे उसकी दूसरी क्या हमारी क्वालिफिकेशन है, तो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। और तीसरी जो हमारी क्वालिफिकेशन है उसका निर्धारण, तीसरी जो हमारी क्वालिफिकेशन है इसका निर्धारण क्या हो, हम कह सकते हैं संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता। जो अन्य हमारी योग्यताएं होंगी वो कौन निर्धारित करेगा, तो संसद जो भी निर्धारित करेगी उसकी योग्यताएं वो निश्चित की जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारी क्या हुई, किसी व्यक्ति की जो है योग्यताएं निर्धारित कर दी गई, तो योग्यताओं के बाद हम फिर उसका क्या होता है, चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव। अब देखो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है, तो इनका चुनाव होता है, क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। और किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। और जिसको हम बोलते हैं वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 18 वर्ष से ऊपर के आयु के जितने भी व्यक्ति हैं वो लोग सभी क्या करेंगे, इन सभी लोगों के चुनाव में भाग लेंगे। ओके, अच्छा अब देखो इसमें जो पद्धति अपनाई जाती है वो कौन सी होती है, इसमें कहा जाता है अग्रता ही विजेता है। कौन सी पद्धति में, अग्रता ही विजेता। मतलब हम इसको समझ सकते हैं, वैसे तो इसका उल्लेख कहीं पे भी नहीं किया गया है संविधान में, इसको हम इस तरीके से समझते हैं जिसके सबसे अधिक वोट वही हमारा क्या होगा, देखो बात की गई है इनमें क्या होगा, अग्रता ही विजेता की बात की गई। मतलब जिसके सबसे अधिक वोट वही क्या होगा, हमारा इसमें विजेता होगा। ओके, अब देखो क्या होगा, इनका चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद फिर आता है इनको शपथ कौन दिलाता है, क्या, शपथ। तो देखो शपथ का उल्लेख जो है आर्टिकल 99 मतलब 99 के अंतर्गत कहा गया है ये कि अनुसूची 3, किसमें, अनुसूची 3 में वर्णित
जो शपथ होगी उसको शपथ दिलाई जाएगी। अब शपथ दिलाएगा कौन, तो देखो शपथ कौन दिलाएगा, तो दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे, हमारे राष्ट्रपति महोदय। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति महोदय। अगर राष्ट्रपति महोदय स्वयं आकर के या फिर उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय स्वयं आ सकते हैं शपथ दिलाने के लिए। अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं आएंगे तो उनके द्वारा कोई चुना हुआ व्यक्ति क्या करेगा, इनको शपथ दिलाएगा। शपथ के बाद आता है कार्यकाल। क्या आता है, कार्यकाल। तो सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, अधिकतम 5 वर्ष। कितना होता है, अधिकतम 5 वर्ष। अब देखो इसमें लिखा हुआ क्या लिखा है, अधिकतम 5 वर्ष। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी कभी क्योंकि लोकसभा क्या होती है, समय से पहले भंग हो जाती है, तो ये मान सकते हैं कि अधिकतम कितना होता है, 5 वर्ष तक। ठीक है, और वैसे हम बीच में भी क्या की जा सकती, भंग की जा सकती। क्या इतिहास में ऐसा हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल कभी बढ़ाया गया है, तो यस, हाँ, इंदिरा गांधी जी के समय में 1 वर्ष का समय जो है क्या किया गया था, लोकसभा का बढ़ाया गया था एक बार में। ओके, कार्यकाल। और कार्यकाल के बाद आता है त्यागपत्र। त्यागपत्र, तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो इसी में एक आता है आपका, कौन आता है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन आता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष होता है और यही में होता है एक लोकसभा उपाध्यक्ष। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका क्या होता है, जो बहुत अनुभवी व्यक्ति होता है, लोकसभा अध्यक्ष। क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष। ओके, तो इसमें क्या होता है, लोकसभा का अध्यक्ष एक चुना जाता है और एक क्या होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। अब देखो अध्यक्ष क्या होता है, इसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनता है, जो कि प्रोटेम स्पीकर द्वारा ही क्या किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो हम कह सकते हैं ये सभी लोग अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष जी को देंगे, और लोकसभा को अपने अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं इनके कार्य। क्या आते हैं, कार्य। तो लोकसभा का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि हम लोग जानते हैं कि धन विधेयक है, क्या, धन विधेयक। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है, तो किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है, तो लोकसभा में। किसमें, लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। हाँ, परंतु राज्यसभा को इसमें मात्र कितने दिन अपने पास रख सकता है, तो कितने दिन, 14 दिनों तक अपने पास रख सकता है। कितने दिन, 14 दिन अपने पास रख सकता है। बाकी धन विधेयक पर इसको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह हमारा क्या करता है, जो हमारी संयुक्त बैठक होती है, क्या होती है, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह हमारा करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। परंतु इसको बुलाता कौन है, तो बुलाने का कार्य आहूत कौन करता है, तो वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय। और जो अध्यक्षता करता है यह आपके आर्टिकल 118 से क्लोज 4 में उल्लेख किया गया, लोकसभा अध्यक्ष की बैठक के बारे में। किसके, संयुक्त बैठक के बारे में। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।